राजस्थान विधानसभा चुनाव में महज 2-3 दिन का वक्त बचा है। 25 नवंबर यानी शनिवार को होने वाले मतदान से पहले गुरुवार शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। बीते एक पखवाड़े में राजस्थान के रण में सभी पार्टियों के आला नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से इतर राजस्थान में बीएसपी भी एक डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। राज्य की 185 विधानसभा सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्टी की कोशिश है कि राज्य के लगभग 17.5% दलित मतदाताओं के साथ मुस्लिमों और गुर्जरों का एक गठजोड़ बनाया जाए, जिससे पार्टी प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में आ सके। बीएसपी के युवा नेता आकाश आनंद बीते कुछ दिनों से राजस्थान में कैंप कर पार्टी की चुनावी तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। दरअसल मायावती राजनीति में मुख्यधारा के शोर शराबे से अलग हटकर अपनी रफ्तार से चलने वाली राजनेता मानी जाती हैं। उन्होंने पिछले दिनों धौलपुर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू और सवाई माधोपुर जैसे स्थानों पर रैलियां की। इन रैलियों में मायावती ने लगातार प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्थान में मायावती की एंट्री क्या विधानसभा चुनाव के समीकरण प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के जाने के बाद अपने लंबे अरसे के शासनकाल में तो ये सब भारतीय संविधान में तो कानूनी अधिकार मिले थे, लेकिन प्रैक्टिकल में इसका पूरा लाभ, जमीनी हकीकत में इसका पूरा लाभ इन वर्गों के लोगों को नहीं दिया। राजस्थान में बीएसपी के निशाने पर प्रदेश की गहलोत सरकार है। पार्टी अपने सोशल मीडिया अभियानों में भी गहलोत के कार्टून बनाकर लगातार कह रही है कि उनके चुनावी वादे हवा हवाई हैं। गहलोत ने 5 साल में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया, लेकिन सच्चाई यह है कि राजस्थान के 55% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं और इस मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। गहलोत कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि वो 5 साल तक इंतजार क्यों करते रहे, जबकि महिलाओं से होने वाली दरिंदगी हद से ज्यादा बढ़ गई। बीएसपी कांग्रेस की जाति आधारित जनगणना की मांग पर भी सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू न करने वाले लोग अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। वैसे तो राजस्थान में बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें आती रही हैं और इस परिपाटी के आधार पर इस बार जीत बीजेपी की होनी चाहिए, लेकिन साथ ही माना यह भी जा रहा है कि अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बूते गहलोत भी लोकप्रियता शिखर पर बनाए हुए हैं। ऐसे में अशोक गहलोत इस परिपाटी को तोड़कर राज्य में अपनी सत्ता वापसी की जुगत में हैं। गहलोत की इन कोशिशों के बीच बीएसपी उनके सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है। इस बार मायावती प्रदेश में बड़े स्तर पर धुआंधार प्रचार कर रही हैं। उनका फोकस दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली इलाकों पर सबसे ज्यादा है। इन सभी जिलों की 40 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी के नाम पर 10 से 15 हजार वोट मिल जाते हैं। बीएसपी का वोटर कांग्रेस का वोटर भी माना जाता है, यानी मायावती कांग्रेस की वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी में हैं। यदि ऐसा होता है तो ये हालात सीधे सीधे बीजेपी को फायदा और गहलोत को नुकसान पहुंचाएंगे। जानकारों की राय में पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में मायावती के ताबड़तोड़ दौरे और जनसंपर्क अभियान बीएसपी उम्मीदवारों के पक्ष में हवा बना चुके हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने की बात आई तो आपने इसको लागू नहीं किया। तो इनके 2 चेहरे हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों के वोटों को लेने के लिए आज ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको इन्होंने लागू नहीं किया और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आरक्षण का लाभ नहीं दिया। राजस्थान की कई सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी की हैसियत चुनाव जीतने वाली नहीं है, लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक में घुसपैठ करने की जरूर है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला अगर करीबी रहा तो चुनाव में मायावती की मौजूदगी गहलोत को महंगी पड़ सकती है। दरअसल मायावती की गहलोत से पुरानी अदावत जग जाहिर है, क्योंकि गहलोत लगातार 2 बार बीएसपी के विधायकों को तोड़ पाने में कामयाब रहे हैं। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी के 6 विधायक जीते थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए।
पिछले विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान की लगभग 2 दर्जन सीटें ऐसी थीं जिनमें बीएसपी प्रत्याशियों को मिले वोटों से बीजेपी या कांग्रेस प्रत्याशियों की करीबी हार या जीत तय हुई थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में किसी उलटफेर होने की सूरत में क्या सत्ता की चाबी बीएसपी के हाथ आ सकती है। चुनाव आज तक।